हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीबीएसई ने जैसे ही 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया और 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ामिनेशन आगे पोस्टपोन किया है, तो बहुत सारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को भी दिल में ये बहुत सारी बातें आई कि हमारा 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या सीबीएसई की तरह महाराष्ट्र बोर्ड भी कैंसिल कर सकती है, या फिर हमें जो मई और जून का जो डेट दिया हुआ है वहीं पर एग्जामिनेशन होंगे। आज हम ये सारी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन ही क्यों कैंसिल किया सीबीएसई ने, 12th स्टैंडर्ड का क्यों नहीं किया, ये भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, आपको सारे अपने सवालों के जवाब यहाँ पर आज मिल जाएंगे, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पास करते भी हैं तो फिर आपके क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीज़ें आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई की न्यूज़ से। सीबीएसई की न्यूज़ ये है कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो उन्होंने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले महाराष्ट्र बोर्ड ने 10th और 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन किए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लेटर लिखा गया सीबीएसई को, और सीबीएसई ने फिर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद जो है 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन को तो कैंसिल ही कर दिया सीधा सीधा, और 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया है। ठीक है, अब 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन क्यों कैंसिल किया गया और 12th स्टैंडर्ड का सिर्फ पोस्टपोन क्यों किया गया, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। सीबीएसई में जो है ना, 12th स्टैंडर्ड तक उनका क्या रहता है, स्कूल रहता है। ये चीज़ आपको पता होगी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक उनका स्कूल ही होता है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल होता है, फिर उसके बाद जो है ना आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेने पड़ते हैं फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। लेकिन 10th स्टैंडर्ड को उन्होंने पास क्यों कर दिया, क्योंकि उनको जो है ना स्कूल चेंज नहीं करनी है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के बाद उनको कोई और कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेना है, उनको वही स्कूल में रहना है 12th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, तो उनका एडमिशन का कुछ लोचा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन सीधा सीधा जो है कैंसिल कर दिया, उन सबको 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एडमिशन का कुछ भी टेंशन नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इतने ही दयालु होते तो 12th स्टैंडर्ड का भी एग्जामिनेशन कैंसिल कर देते, बट 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन उन्होंने क्या किया है, पोस्टपोन किया है। क्योंकि 12th के बाद उनको जो 13th में एडमिशन लेना होता है ना, ये उनका क्या होता है, असली कॉलेज होता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको परसेंटेज पे बेस्ड कट ऑफ पे एडमिशन मिलता है, जो कि अगर वो पास कर देते तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने ये एग्जामिनेशन को क्या किया है, पोस्टपोन किया है। और अभी भी बात चल रही है कि ये एग्जामिनेशन जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन जो उन्होंने पोस्टपोन किया है, वो कंडक्ट कैसे करेंगे, क्या ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे या ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे या असेसमेंट दे देंगे, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो अभी भी डिस्कशन चालू है कि 12th स्टैंडर्ड का परसेंटेज और एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा फॉर सीबीएसई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड देखिए, जब से कोविड चालू हुआ है, जब से कोविड-19 चालू हुआ है पिछले मार्च 2020 से, मैं भी आपके साथ बना हुआ हूँ, मैं भी हालात को देख रहा हूँ। तो जैसे जैसे सीबीएसई ने डिसीजन लिया था ना, वैसे ही वैसे महाराष्ट्र बोर्ड ने भी किया था। सीबीएसई ने पहले जो है एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया बचे हुए, तो एसएससी ने भी ज्योग्राफी पेपर बचा हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। फिर सीबीएसई ने जो है पोर्शन रिड्यूस किया, तो सेम महाराष्ट्र बोर्ड ने भी पोर्शन रिड्यूस किया। फिर सीबीएसई ने वापस और ज़्यादा पोर्शन रिड्यूस किया, तो महाराष्ट्र बोर्ड ने भी और ज़्यादा पोर्शन रिड्यूस किया, है ना। तो जब भी सीबीएसई ने कुछ किया था तो महाराष्ट्र बोर्ड ने भी उसे फॉलो किया था। ठीक है, तो यहाँ पर
ये सबसे पहली चीज़ जो है वो ध्यान में देने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड ने जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन किए, सीबीएसई ने उसके तुरंत बाद 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दिया। तो क्या अब हिस्ट्री के मुताबिक जैसे जैसे महाराष्ट्र बोर्ड कर रही थी, वैसे वैसे अगर उसकी हम देखें, अगर वही स्टैटिस्टिक्स हम देखें, तो महाराष्ट्र बोर्ड को भी एग्ज़ामिनेशन कैंसिल करना चाहिए अगर वो सीबीएसई को फॉलो करते हैं तो इस बार भी। ठीक है, तो जैसे ही आपको जो भी है, जैसे ही सीबीएसई ने कैंसिल किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि महाराष्ट्र बोर्ड भी एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर सकती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे का रीज़न बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कोई न्यूज़ नहीं है, मैं बस अपने हिसाब से अपने स्टैटिस्टिक्स को देख करके आपको बता रहा हूँ। और आपको भी ये सारे फैक्ट्स जो है एग्री करने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी कोविड से गुज़र रहे हैं, मैं भी उसी दौर से गुज़र रहा हूँ। आपने भी हालात देखे हैं, मैंने भी हालात देखे हैं। आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस की हिस्ट्री देखते हैं। कोरोना वायरस हमारा जो है पिछले मार्च में 2020 मार्च में स्टार्ट हुआ था, और टिल सितंबर 2020 तक उसके केसेस जो थे ना बढ़ते जा रहे थे, ज़रा भी कम होने के नाम नहीं ले रहे थे। याद होगा आपको कि जो पहले 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, फिर 23 दिन का लगाया गया, फिर 30 दिन का लगाया गया। ऐसे करते करते हम मार्च से सीधा कहाँ तक आए, सितंबर तक आए। मार्च से सितंबर तक हर मार्केट, हर चीज़ बंद थी, क्योंकि कोविड के केसेस कंटिन्यूसली राइज हो रहे थे। अब जो वेव आई है, ये सेकेंड वेव जो कह रहे हैं कोरोना वायरस की, ये अप्रैल में स्टार्ट हुई है। ठीक है, मार्च तक बिल्कुल ही सब कुछ सही था। अप्रैल स्टार्ट होते ही जो है हमें बहुत सारी बंदिशों में डाल दिया गया। 1,60,000 केसेस जो है वो डेली आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सोच समझ के सोचने वाली बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किए गए हैं मई और जून 2020 तक। ठीक है, अब यहाँ पे चल रहा है हमारा अप्रैल। अप्रैल से मई कितना दिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ हम पकड़ के चलते हैं, या 45 डेज़। ठीक है, 30 to 40 डेज़ के स्पैन में हमारा जो कोविड केसेस जो इस तरह से बढ़ रहा है, क्या वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा? और अगर नीचे आना स्टार्ट हुआ भी, तो वो कितना नीचे आएगा कि हमारे बच्चे जो है वो सेफ़ रहेंगे फॉर एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल घर पे बैठे हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि कुछ भी हो, लेकिन कितने चांसेस है कि अगर हमारे कोविड केसेस जो है वो कम होने लगेंगे इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, तो कितने केसेस कम होंगे कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखें, तो हिस्ट्री से तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि एक महीने में कोविड केसेस बढ़कर वापस से कम होने लगे। ऐसा पॉसिबल लग तो नहीं रहा है, बट आप कुछ नहीं कह सकते, मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोविड इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अब तक ऐसा लग रहा था कि जा चुका है, और अचानक ऐसे इसने हीरो की तरह एंट्री मारी है कि मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि बच्चे ही जो है ना प्रे कर रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले कि कोरोना प्लीज़ रिटर्न आ जाओ, तो वो आ गया, और फिर सारे एग्जामिनेशंस जो है वो कैंसिल होने लगे। ठीक है, जस्ट थियरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं, ठीक है, या पोस्टपोन होते हैं, तो पोस्टपोन होंगे तो जून के बाद कब एग्जामिनेशन ले सकते हैं, जुलाई अगस्त। अगर जुलाई अगस्त में एग्जामिनेशन लेंगे, तो आपका रिज़ल्ट कब आएगा? आपका रिज़ल्ट जब आएगा, उसके बाद आप एडमिशन कब लेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो पोस्टपोन, इसके आगे पोस्टपोन करना तो मुझे जो है ना नामुमकिन लगता है। और अगर कैंसिल हो गया, अगर आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके ख़्याल में आ रही होंगी कि हमारा रिज़ल्ट कैसे बनेगा भाई, है ना? 10th स्टैंडर्ड में है अगर आप, तो आपका परसेंटेज कैसे डिसाइड होगा? अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपका परसेंटेज कैसे डिसाइड होगा? परसेंटेज, मैं देखिए, मैं मानता हूँ कि किसी भी बच्चे की कोई भी क्वालिटी जो है वो परसेंटेज से डिसाइड नहीं होती है, लेकिन कॉलेज का एडमिशन तो परसेंटेज से ही डिसाइड होता है।
है। जितना ज़्यादा अच्छा आपका परसेंटेज उतना ज़्यादा अच्छा आपका कॉलेज। तो परसेंटेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेंगे। तो परसेंटेज या रिज़ल्ट कैसे बनाया जाएगा और हाउ विल यू गेट द एडमिशन, आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। हो सकता है कि कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस जो है वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन रख के आपको जो है एडमिशन दे, बट उसके लिए भी तो आपको 10th स्टैंडर्ड का पढ़ना ही पड़ेगा। और 12th स्टैंडर्ड का क्या, मेन तो 12th स्टैंडर्ड का है। 12th स्टैंडर्ड का हर साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर इंजीनियरिंग करना है 45% आना चाहिए, डॉक्टरेट करना है 50% आना चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है 50%, या कोई भी बैचलर डिग्री करना है 40% कम से कम आना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कैसे डिसाइड करेंगे अगर हमारे एग्जामिनेशन होंगे ही नहीं और जो है आपको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है सोचने वाली है। तो एग्जामिनेशन अगर कैंसिल होते भी हैं तो भी परेशानी है, अगर एग्जामिनेशन आगे पोस्टपोन होते हैं तो भी परेशानी है, और अगर एग्ज़ाम उसी वक्त होते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छी बात है। लेकिन कोरोना जो हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे तो देखकर नहीं लग रहा कि ये तुरंत से नीचे आ सकता है। बस हम जो है प्रे कर सकते हैं कि ये जल्दी से जल्दी नीचे आ जाए। आप सब जो है घर पे रहिए, मास्क पहनिए, बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलिए। तो हो सकता है कि सिचुएशन कंट्रोल में आए, और एक बार सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी तब हमारे पास खुद ब खुद ऑफिशियली कोई भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि एग्ज़ामिनेशन जून में होगा, मई में होगा, कैसे आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, रिज़ल्ट कब तक आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको फुल अपडेट मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हो गई होंगी कुछ चीज़ें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी जो भी क्वेरी हो वो इससे सॉल्व हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।